नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पवित्र, सबसे कठोर और सबसे दिव्य पर्व छठ पूजा के बारे में। एक ऐसा व्रत जिसमें न कोई तामझाम होता है, न सोने चांदी के सिंहासन और न ही किसी तरह का दिखावा, सिर्फ श्रद्धा, सादगी, आस्था और माँ छठ का निर्मल भाव। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्यदेव और मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता का सबसे पवित्र संदेश है। दोस्तों, अब हम जानते हैं छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। सूर्यदेव जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के दाता माने जाते हैं, वहीं छठी मैया संतान, सुख, रक्षण और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यह व्रत कठिन होता है, बिना भोजन, बिना पानी, 36 घंटों तक तपस्या, क्योंकि माना जाता है कि जब भक्त अपनी सीमा से आगे बढ़कर साधना करता है, तभी ईश्वर उसकी पुकार सुनते हैं। इसलिए छठ पूजा को सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत भी कहा गया है। छठ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। वे दुखी रहने लगे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महायज्ञ कराया। यज्ञ के प्रभाव से पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वह बालक मृत हो गया। शोक में डूबे राजा रानी जब विलाप कर रहे थे, उसी समय देवी षष्ठी वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हूँ, सभी बालकों की रक्षक और लोकमाता हूँ। यदि तुम मेरी विधि विधान से आराधना करोगे तो तुम्हें जीवन भर संतान, सुख और रक्षण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर देवी ने उस मृत बालक को जीवन दान दे दिया। राजा रानी ने उसी षष्ठी तिथि को देवी की पूजा की और तब से छठ पूजा का यह पावन व्रत आरंभ हुआ। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रामायण से जुड़ी मान्यता। कहा जाता है कि अयोध्या लौटने के बाद श्री राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की पूजा की और व्रत रखा। माता सीता ने इसी दिन छठ मैया की उपासना की थी। तभी से ये व्रत लोक जीवन का एक प्रमुख पर्व बन गया और उत्तर भारत में विशेष रूप से घर घर में प्रचलित हुआ। अब जानते हैं छठ पूजा की विशेषताएं। छठ पूजा में न कोई मूर्ति, न पंडित, न जटिल विधियां। ये प्रकृति, सूर्यदेव और जल को साक्षी मानकर की जाने वाली तपस्या है। पहला अर्घ डूबते सूरज को दिया जाता है, यह कृतज्ञता का प्रतीक होता है। दूसरा अर्घ उगते सूर्य को दिया जाता है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। इसमें हाथ से प्रसाद बनाई जाती है, जो कि ठेकुआ, कसार, गुड़ और चावल की होती है। नदी या तालाब के निर्मल जल में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। इस व्रत में घर, आंगन, शरीर, वस्त्र सब निर्मल और सात्विक होना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि ईश्वर वहीं मिलते हैं जहां भक्ति हो, सादगी हो और दिल में निष्काम प्रेम हो। छठ व्रत 3 दिन पहले से शुरू होता है। नहाए खाए, फिर खरना और उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास। व्रती भोजन नहीं करती, पानी तक नहीं पीती, फिर भी मुस्कुराते हुए भक्ति के साथ ये तैयारी करती हैं। कहा जाता है कि इस तपस्या में जब माता का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब वे अपने घर परिवार के लिए माँ छठ से कृपा पाती है। संध्या के समय गंगा या तट पर जब दीपक की कतारें जगमगाती हैं, तब लगता है जैसे धरती स्वयं सूर्यदेव की चरणों में झुक गई हो। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति माता है, सूर्यदेव पालन करता है और छठी मैया हमारी रक्षा करने वाली माँ है। जहाँ बाकी पर्वों में भोग, प्रसाद और सजावट अधिक दिखती है, वहीं छठ में सिर्फ त्याग और आत्म अनुशासन। आज भी लाखों महिलाएं ये व्रत सिर्फ इसलिए करती हैं कि उनके परिवार का जीवन सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। यही है छठ का असली संदेश, सादगी व भव्यता, श्रद्धा में शक्ति और समर्पण में ईश्वर का साक्षात दर्शन। तो फ्रेंड्स, ये थी छठ पूजा की कहानी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।